पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मनाम् परितुष्यति शारीरे आत्मा बाबा। इस धराधाम को पवित्र करने के लिए भगवान के श्री अंग से 2 गंगा निकल करके आई। एक गंगा भगवान के चरणों से निकल करके आई, जिसे भागीरथी गंगा कहा जाता है, और एक गंगा भगवान के मुखारविंद से निकल करके आई, जिन्हें हम भागवत की गंगा कहते हैं। भागवत क्या है? भागवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान ने जिस कथा को अपने मुखारविंद से गाया है, उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। भगवान ने जब देखा कि कलि कलुषित प्राणी जो भवसागर में निरंतर डूब रहे हैं, बचने का कोई उपाय नहीं, तो भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से इस दिव्य भागवत की गंगा को प्रकट किया। और भागवत की यदि हम श्रृंखला देखें तो भागवत कथा सर्वप्रथम भगवान ने 4 श्लोकों में अपने प्रिय पुत्र नारद जी को प्रदान किया। तो सबसे पहले भगवान ने अपनी वाणी से सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान किया, और फिर ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोकी भागवत को अपने प्रिय पुत्र नारद जी को श्रवण कराया। और नारद जी एक बार विचरण करते हुए बद्री विशाल गए, तो बद्री विशाल में नारद जी ने क्या देखा कि वेदव्यास जी माना गांव में उदास निराश हताश बैठे हुए हैं। तो जब नारद जी ने वेदव्यास जी को उदास देखा तो तुरंत प्रश्न पूछा, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मनाम् परितुष्यति शारीरे आत्मा मानसेव वा। पाराशरस्य पत्तिं पुमान इति पाराशरः। जो पाराशर ऋषि की संतान है, ऐसे वेदव्यास जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पाराशरी, हे वेदव्यास जी, आप उदास क्यों हो? तो वेदव्यास जी ने अपने दुख का कारण बतला दिया कि नारद जी, हम संसार के कल्याण के लिए विविध रचनाओं को किया, 4 वेदों का संकलन किया, 6 शास्त्रों का निर्माण किया, 108 से ज्यादा उपनिषदों को लिखा, 17 पुराण लिखा, लेकिन मुझे तनिक भी संतोष नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने यही 4 श्लोकी भागवत वेदव्यास जी को प्रदान कर दिया। और नारद जी ने वेदव्यास जी को प्रदान करके कहा कि हे वेदव्यास जी, आप इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करिए, इससे आपको परम विश्राम की प्राप्ति होगी। वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई और दिव्य भागवत की ज्ञान गंगा प्रकट हुई। वेदव्यास जी मुक्त कंठ भागवत के श्लोकों को गाते गए, गणेश जी अपनी लेखनी के द्वारा लिखते गए, और देखते देखते यही 4 श्लोकी भागवत 18,000 श्लोकों में परिणित हो गई। बोल भागवत भगवान की जय।
फिर वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकी भागवत अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को श्रवण कराया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करा करके परीक्षित का परम कल्याण कर दिया। तो ये तो भागवत की परंपरा है और फिर सुखदेव जी और परीक्षित के माध्यम से आप और हम सबको श्रीमद् भागवत कथा सुलभ हो गई। लेकिन आदि में भगवान नारायण ने ही श्री ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत प्रदान किया। तो इसलिए भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने इसे अपने मुख से गाया है। तो एक भगवान के चरणों से निकल करके गंगा आई, जिन्हें हम भागीरथी गंगा कहते हैं, और जो भगवान के मुखार बिंद से प्रवाहित हुई उसे हम भागवत की गंगा कहते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में हम लोग भागवत के आज महात्म को श्रवण करेंगे। महात्म माने महिमा। जिस ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं उसकी क्या महिमा है, आज इसी को हम जानेंगे। जब हम लोग कलश यात्रा निकाले होंगे तो कई लोगों ने पूछा होगा भैया ये काहे की कलश यात्रा है, तो आपने कहा होगा भैया हमारे यहाँ भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन भागवत कहते किसे हैं, क्या है भागवत? जब तक इसका हमें बोध नहीं होगा तब तक ग्रंथ के प्रति हमारा प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। तो भागवत की क्या महिमा है, हम भागवत क्यों श्रवण करें, इसी के बारे में आज हम आप जानेंगे। भागवत से होता क्या है, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का महात्म का वर्णन 3 पुराणों में विशेष रूप से मिलता है, स्कंद पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण। इन 3 पुराणों में श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन है। लेकिन जो पद्म पुराण में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण गाया गया है, ये बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। और हम लोग पद्म पुराण के अंतर्गत ही श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में यदि ध्यान से देखा जाए तो 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। तो 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो भा माने क्या होता है? भा माने होता है भक्ति। जिस ग्रंथ को श्रवण करने से हमारे हृदय में भक्ति का अभ्युदय हो जाए वो है भागवत। दूसरा शब्द है गा। गा मतलब क्या होता है? गा माने ज्ञान। जिस ग्रंथ को श्रवण करने से हमारे अंदर भक्ति के साथ साथ ज्ञान उत्पन्न हो जाए वो है भागवत। तीसरा शब्द है वा। वा माने वैराग्य। जिस ग्रंथ को श्रवण करने से हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसे भागवत कहते हैं। और तीसरा शब्द है तत्व। ता माने तत्व। तत्व मतलब भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण। जिस ग्रंथ को श्रवण करने से हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
अथवा भा माने भाग्य, जिस ग्रंथ को श्रवण करने से हमारा भाग्य खुल जाए वो है भागवत महापुराण। एक संत तो कहते हैं भाग्य कहेते भाग्य जीवन के खुल जात, गा के कहेते वाके गलत गुमान है, वाके कहेते वाको मिलते हैं वासुदेव, ताके कहेते ते ही धाम चले जाते हैं, ताके कहते ते ही धाम चल जाते हैं। भागवत कथा के श्रवण से हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हो जाते हैं। ऐसा ये पावन ग्रंथ है। कैसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण? तो महात्मा के मंगलाचरण में वेद व्यास जी कहते हैं